नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आज ज्ञानवापी को लेकर एक अहम फैसला आया है। हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी कि प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा है कि एसआई सर्वे होके रहेगा ज्ञानवापी के मामले पर। अब एसआई सर्वे को मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार से एसआई का सर्वे जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले अब मांग उठने लगी है कि काशी की तो तैयारी है, लेकिन मथुरा अभी बाकी है। यानी कि मथुरा जन्मभूमि जो विवाद चल रहा है उसको लेकर अब लोग मांग कर रहे हैं कि मथुरा को लेकर भी एएसआई सर्वे होना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं। डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। सर, कहा जा रहा है सर एसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी सर, इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। अश्विनी शाही है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भरत सिंह है, नेता है कांग्रेस पार्टी का, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ संदीप मिश्रा साहब हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका स्वागत है। और हमारे साथ मोहम्मद आरिफ किदवई हैं, मुस्लिम स्कॉलर, आपका स्वागत है। लेकिन शुरुआत अश्विनी शाही आप ही के साथ किस तरह से देखते हैं आज के प्रयागराज हाईकोर्ट के फैसले को, क्योंकि प्रयागराज हाईकोर्ट ने कह दिया है कि शुक्रवार से सर्वे का काम शुरू हो और सर्वे होगा। सनातन आज जो है एकदम तहे दिल से स्वागत करता है, उसका सर आंखों पर उसका निर्णय लेता है। और देखिए, ये लोगों को अभी भी चेतना चाहिए। हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग तो सर्वे की मांग कर रहे हैं। सर्वे होगा तो सब सामने आएगा, सच सामने आएगा। और ये लोग कह रहे हैं कि सर्वे ही ना हो, उसके लिए सभी जगह जा रहे हैं। और आप जो दिखा रहे हैं, चाहे जो वहां पर त्रिशूल हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारे सनातन के चिन्ह वहां मौजूद हैं। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इनको बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, बड़ा दिल दिखाते हुए अब ये कह देना चाहिए कि हमारी ऐतिहासिक गलती थी, ये आपका ही है, इसको हम आपको देते हैं, कोई लफड़े की जरूरत नहीं है। नहीं, इनका तो मन है लफड़ा करना। इन लोगों का ये है कि इसको फंसाया जाए किसी तरीके से। तो इसलिए अब सारे, देखिए मैं कहता हूँ, लोअर कोर्ट से लेकर ये हाई कोर्ट तक गए। अब सुप्रीम कोर्ट जाने का इनका अधिकार है भारत के संविधान के हिसाब से, वहां भी ये जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये लोग जो आए चले गए अश्विनी शाही साहब। जी 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 हाँ जी, चले गए। अब तो मतलब अब वहां से भी हमको लग रहा है कि इस सावन के महीने में फिर वही महादेव के पक्ष में ही फैसला आएगा और वो हम लोग सामने देखेंगे। क्योंकि एक कोई भी हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, एएसआई का सर्वे तो करा लीजिए भाई। आप सर्वे से क्यों डर रहे हैं? सर्वे अगर होगा तो जो वास्तविकता है वो चीजें सामने आएंगी। मैं अभी आपके सामने एक सवाल छोड़कर जाऊंगा। ये जितने प्रबुद्ध लोग हैं, ये सिर्फ मुझे दो चीज बता दें। वहां पर जो निशान मिल रहा है वो छोड़ दीजिए। ये बता दें कि मस्जिद जहां तामीर की जाती है वो जमीन या तो किसी ने दान की होती है या कहीं खरीदा गया होता है। वो हमको यही लोग बता दें कि उसका रकबा नंबर क्या है, कब खरीदी गई या कब किसने दान किया था। इनको नहीं पता होगा, खाली बता दें। लेकिन मोहम्मद आरिफ किदवई साहब, ये एएसआई सर्वे से इतना डर क्यों रहे हैं आप? बार बार हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, ऐसा क्या डर है एएसआई सर्वे से? सर्वे किया गया। हाँ, और वहां पर बौद्ध के अवशेष मिले तो उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे कोर्ट ने नहीं माना। हाँ, आपको तभी तो सब सामने कह रहे हैं आप कि ज्ञानवापी अभी दिखावा है, अभी बकरा काफी बाकी है। आप खुद से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री से स्टेट का बोल रहा है कि ये मंदिर की जमीन को मंदिर को दे देना चाहिए। तो ऐसा करिए, आप लोग न्यायालय बंद कर दीजिए। सरकार सत्ता आपके हाथ, तो न्यायालय की जरूरत है नहीं आपको। आपको न्यायालय में विश्वास नहीं रखना चाहिए। नहीं, और जो आपका मनमर्जी हो आप कर लीजिए। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर आपको विश्वास है कि नहीं, मोहम्मद आरिफ, ये बताइए। इससे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे बाबरी मस्जिद मामले में हुआ था, उसकी जांच को क्यों नहीं देश माना गया? पहले आप मुझे ये बता दीजिए।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे बाबरी मस्जिद में हुआ था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे में बाबरी मस्जिद में बौद्ध के अवशेष मिले थे, तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे को क्यों नहीं माना गया? ठीक है, बाबरी मस्जिद में इसका जवाब मैं अश्विनी शाही से लूंगा, अश्विनी शाही से इसका जवाब लूंगा। लेकिन हमारे साथ संदीप मिश्रा साहब हैं, बाबरी मस्जिद में संदीप मिश्रा साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। संदीप मिश्रा में बताएंगे सर, अब ये अंजुमन इंतजामिया कमेटी, ठीक है, ओके, अश्विनी शाही इसका जवाब देंगे? चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। अश्विनी शाही जी बताइए। पहले तो मैं आरिफ साहब से कहूंगा, वो बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो विवादित ढांचा था। हाँ। और उस पर न्यायालय का फैसला आ चुका है, इसको सुधार करके आगे बात किया जाए। दूसरी बात, इनको गड़े मुर्दे उखाड़ना है ना, इनको गड़े मुर्दे उखाड़ना है। नहीं, जो भी हो इनके लिए यहाँ वजू खाना इन लोगों ने बना लिया है। ये फव्वारा है तो चलता क्यों नहीं है? नंदी कौन से जो है मस्जिद की तरफ मुंह करके पूरे विश्व में बैठे हैं, जरा बता दीजिए आप। उसका एक तरीका होता है, जिस तरीके से जिस तरफ मक्का और मदीना की मस्जिद है और आप लोग नमाज पढ़ते हैं, उसी तरीके से नंदी हमेशा महादेव के सामने बैठते रहते हैं। हाँ। वो 83 फीट दूर है, वहां मिल गया है। तो भाई आप क्यों जो है विवादित ढांचे की बात कर रहे हैं? और मैं तो कहता हूँ ये तुष्टीकरण की राजनीति के हिसाब से कांग्रेस ने जो 91 में वर्सी पैक्ट लेकर आए, हाईकोर्ट ने कहा है, संदीप मिश्रा साहब, हाईकोर्ट ने कहा है कि न्याय के लिए सर्वे जरूरी है। ये मैं कोट अनकोट करके कह रहा हूं। प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा है कि न्याय के लिए सर्वे जरूरी है, लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है। बिल्कुल हमारा राइट बनता, हमारा हक बनता है। हाँ, ठीक है ना, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है, बिल्कुल जाइए सर, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको जिस भी कोर्ट में जाना है, इस देश की बड़ी से बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी अगर आपको कहीं और जाना हो तो वहां भी जाइएगा। लेकिन संदीप मिश्रा जी की टिप्पणी अहम है, क्योंकि संदीप मिश्रा जी कहा है कि न्याय के लिए सर्वे जरूरी है। ये प्रयागराज हाईकोर्ट ने कोर्ट करके बात कही है। देखिए, मैं हमेशा से कह रहा हूं कि न्यायालय को अपनी बात कहने के लिए आधार की आवश्यकता है। हाँ। सर्वे नहीं होगा, न्यायालय किस आधार पे अपनी बात को कहेगा? और तीन तरह से बात होती है, एक आम आदमी कहता है, एक कोर्ट कमिश्नर कहता है और एक एएसआई कहती है। हाँ। तो एएसआई जिस बात को कहेगी, शायद एएसआई इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसके पास यह मानक है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर, ऐतिहासिक मानकों पर और वैज्ञानिक मानकों पर सभी पर को परख करके अदालत के सामने सबूतों को ले आ सकेगी और न्यायालय के लिए आधार उत्पन्न करेगी जिससे अपना फैसला न्यायालय दे। तो इसलिए हमें देखना होगा कि यह किसी न किसी तरह से लग रहा है कि न्याय के कार्य में बाधा डालने का प्रयास हो रहा है। सर्वे में जो कुछ भी होना है वो फिजिकल रूप में होना है, कोई भी डैमेज नहीं होना है। हाँ। जो केस प्रॉपर्टी है उसे किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना है। और एएसआई ने अपनी एफिडेविट दे करके भी ये बात न्यायालय के सामने स्पष्ट कर दी है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना है जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई भी रिलीफ इनको मिलने वाली है, क्योंकि सिविल मुकदमे में अगर ऐसा कोई काम हो रहा है जिससे केस प्रॉपर्टी का नेचर परिवर्तित नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट उस काम को किसी तरह से रोकेगी जो इस तरह से नीचे की न्यायालय को अपने कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा में जो है उसे प्रवृत्त करेगा। ठीक है, भरत सिंह भी हमारे साथ है, नेता कांग्रेस पार्टी के। भरत सिंह जी, आप भी एसआई सर्वे के पक्ष में होंगे, क्योंकि एसआई सर्वे बहुत जरूरी है वास्तविकता सामने आने के लिए, क्योंकि उस ज्ञानवापी के अंदर जो पूरा कैंपस है वहां पर त्रिशूल के निशान मिले हैं सर, वहां पर डमरू के निशान मिले हैं, ओम की आकृति वहां पर बनी हुई है। तो इसलिए तो बार बार एसआई सर्वे की मांग हो रही है और अंजुमन इंतजामिया कमेटी डर रही है इससे कि अगर सर्वे हो गया तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम झूठे साबित हो जाएंगे, और झूठे हैं इसलिए साबित होंगे। तो आप भी पक्ष में हैं भरत सिंह कि सर्वे वाकई में जरूरी है और होना चाहिए? देखिए, न्यायालय का आदेश है तो इसको मानना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। अगर न्यायालय ने आदेश दिया है तो भाई, तो न्यायालय ने आदेश दिया है तो होना चाहिए। मतलब वैसे कांग्रेस पार्टी का अपना पक्ष क्या है? होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है ना, नहीं स्पष्ट तौर से बताइए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष है, सर्वे के पक्ष में आप या नहीं? एक शब्द नहीं बोला तब तक 10 शब्द तो आप ही बोल देते हैं। नहीं आप बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, ये देश भी जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड क्या है। नहीं ठीक है ना, मैं बैठा हूँ तो अपनी बातें रखूंगा, कांग्रेस पार्टी की बातें रखूंगा। स्वागत है सर आपका, स्वागत है, स्वागत है। देखिए, जब कोई भी न्यायालय की प्रक्रिया में रहता है, अगर वो आदेश आता है तो ये पूरे देश के हर व्यक्ति को ये मानना चाहिए, क्योंकि हम अगर न्यायालय में अपना
इतना विश्वास रखते हैं, तो ये सभी के लिए लागू होता है। अब न्यायालय ने अगर आदेश दिया तो सर्वे होना चाहिए, लेकिन सवाल शिवम भाई ये उठता है ना, जब 2024 के चुनाव को सर पे अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी 2024 का चुनाव आता है। हाँ। इसी मद्देनजर रखते हुए अगर वहां के मुख्यमंत्री पहली बार जुबान खोलते हैं तो पिछले 8-9 सालों से, 5 सालों से, 4 सालों से कहा थे भाई आपको पहले क्यों नहीं बोला आपने। अभी 2 दिन पहले उनका जो है खुद योगी आदित्यनाथ जी का जो मुख्यमंत्री है उनका जो है एक टीवी चैनल पे मैंने इंटरव्यू देखा, तो उसपे उन्होंने बोला कि भाई नहीं सर्वे होना चाहिए, यहाँ पे मंदिर था। तो ये काम जो है सर्वे के बाद ये पता चलेगा कि वहां पे मंदिर था कि नहीं था, तो सर्वे हो देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल याद ये उठ रहा है कि टाइमिंग देखिए, टाइमिंग कब, जब चुनाव सर पे आ गया तब ये जो है ये मामला उठाया जाता है और इसको सर्वे के लिए बात होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबे पे ये कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है कि आखिर जब चुनाव आता है तभी इसी तरह से बवाल क्यों होता है, इसी तरह से बात क्यों होती है। सर, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट कैसे, एक बार आप ये बताइए। इसमें तो वादी पक्ष ने याचिका लगाई है, वादी पक्ष और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के बीच में लड़ाई चल रही है, इसमें सरकार बीच में कहां से कूद पड़ी? शिवम जी, हाँ, टाइमिंग भी कहीं कभी अदालतों पे भी टाइमिंग पे बहुत सारे सवाल उठते हैं, उठना भी लाज़िमी है। या तो आप न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं इस वक्त। नहीं, खड़ा नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ ना, अगर आया है आदेश आया है तो हो जाने दीजिए ना, सर्वे हो जाने दीजिए। मुझे लगता है चुनाव में तो सर अभी 1 साल का वक्त है ना। नहीं 1 साल कहाँ टाइम है, अब तो टाइम ही नहीं बचा है। अब टाइम कहाँ बचा है? देखिए अब हरियाणा में मतलब आप डर रहे हैं कि अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया तो बीजेपी दोबारा जीत जाएगी? नहीं, हम उससे नहीं डर रहे हैं, डराया जा रहा है। अच्छा, कौन डरा रहा है? कौन डरा रहा है? भाजपा डरा रही है। भाजपा, मेरा आरोप है, भाजपा देश में दंगा करवाना चाहती है। मेरा ये आरोप है शिवम जी कि भाजपा इस देश में दंगा करवाना चाहती है। इनके ही राज्यों में सर, मुझे आपका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। राम मंदिर बनता है तो आप लोग कहते हैं दंगा कराना चाहती है बीजेपी, ज्ञान वापी पे फैसला आता है तो आप कहते हैं कि बीजेपी दंगा करा रही है, मथुरा की बात होती है तो बीजेपी, यानी कि हिंदुत्व से जुड़ी मुद्दे की बात करना बीजेपी बंद कर दे। हिंदुत्व का मुद्दा तो चुनाव के समय नहीं, बीजेपी बात नहीं कर रही इस वक्त। मैं आपको बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट कहां से आपको नजर आ रहा है। वादी पक्ष की महिलाओं ने याचिका लगाई थी बनारस कोर्ट में जाके, और उसके बाद फैसला आता है, फिर ये लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट तक जाता है। ठीक है, उनका डिस्कनेक्ट हो गया अभी। लेकिन अश्वनी शाही साहब, ये आरोप लग रहे हैं आप पे, पहले जवाब दीजिए फिर आपसे मेरा सवाल। छोड़िए, आपको याद होगा राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख जो है 2019 में जब तय की गई थी, तो इन्हीं के सांसद कपिल सिब्बल ने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा था कि नहीं अभी फैसला मत सुनाया जाए। उसमें फैसले की बात की, इनको 2019 में फैसला सुना दिया जाएगा तो इनको जो है वो मिल जाएगा। तो भाई अब आपने जो कहा शिवम जी, ये तो आपको डर है अगर हिंदू हितों की बात भारतीय जनता पार्टी जी आप बताइए ना, आप लोग सोए रहते हैं जब कहीं भी चुनाव होता है किसी राज्य में होता है तब आप लोग चालू कर देते हैं, तभी आप सर्वे आपका जो आता है तब जो है आपके यहाँ पे दंगे भड़कते हैं, देश में दंगे करवाने की आप लोग साजिश रच रहे हैं। तो ये खत्म हो जाएगी। एक एंटोनी हमारे नेता नहीं थे, एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए भारत भाई, आप लोगों को कहा गया था। राम के अस्तित्व पे भी सवाल खड़े किए थे अश्वनी शाही, आप भूल गए शायद। राम के अस्तित्व पे भी सवाल खड़े किए थे कुछ लोगों ने। कुछ नहीं हूँ, मैं तो वही बता रहा हूँ, राम के अस्तित्व पर सवाल, राम का ये लोग हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं लाल किले पर चढ़कर इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है, तो हम अगर बात कर रहे हैं बहुसंख्यकों की तो क्या बुराई है? और वो भी हम नहीं कर रहे हैं, हम समर्थन में हैं। करने वाले वो हैं जो श्रृंगार गौरी की पूजा महिलाएं करने की बात करती थी और किसी आदेश पर बंद नहीं हुआ है, वो मौखिक आदेश था। अब ज्ञान वापी की तैयारी है, लेकिन मथुरा भी बाकी है। अश्वनी शाही, मथुरा की मांग उठने लगी है। बीजेपी सांसद मथुरा से हेमा मालिनी ने साफ कह दिया है कि ऐसा ही सर्वे होना चाहिए मथुरा का भी, जो विवादित ढांचा है उसका। अब बताइए, अब वो सांसद जो सोई रहती है 5 साल तक सोई रहती है, वो कह रही है मथुरा। सर आपके पास आऊं तो जब आप जवाब दीजिएगा ना, आप बीच में इंटरप्ट को कर रहे हैं, प्लीज मैं आपके पास आऊंगा। भरत सिंह, जब आप जवाब दीजिएगा आराम से, एक एक करके बात करने दीजिए ना, दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा कौन क्या कह रहा है। हेमा मालिनी कह रही है अश्वनी शाही की ऐसा ही सर्वे होना चाहिए, सांसद है मथुरा से, वो उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए। और उसके साथ साथ वहां पर कमल के निशान मिले हैं,
ओम के निशान मिले हैं। तो विवादित ढांचा है 2.5 एकड़ का अश्विनी शाही साहब, उसमें कमल के और ओम के निशान आकृतियां मिली हैं, इसलिए एसआई सर्वे की मांग हो रही है। देखिए, मैं शिवम जी आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ 2-3 बातें। हाँ। मथुरा हो, काशी हो, मैं काशी की बात से ही शुरू करता हूँ, फिर मथुरा तक चलता हूँ। ये हाँ। लोग जानबूझकर 91 में वर्सी पैक्ट लेकर आए। हाँ। इसमें 2, 3 और 4 जो धारा है, मिश्रा जी बताएंगे, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसके ऊपर विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में खिलाफ दायर। दूसरी बात, दीन मोहम्मद ने मुकदमा 1947 में किया था, और वो जो है 1936 में, और अपील हुई थी 42 में। यानी कि जो 47 के बाद उसमें लिखा हुआ है कि कोई चीजें हटाई नहीं जाएंगी, तो ये मुकदमा तो लंबित है 36 से भाई, तो वो तो हट जाता अपने आप। यही हुआ है वहां पर मथुरा में भी जो वहां पर मुकदमा चल रहा है, वो आजादी के पहले से चल रहा है। तो और हमारे जितने मंदिर और मत आक्रांताओं ने तोड़े हैं, उसमें 3 ये प्रमुख था। इन 3 प्रमुख के सारे मुकदमे चल रहे हैं। ये वर्सी एक्ट से कोई इसका मतलब नहीं है जो 91 में कांग्रेसियों ने तुष्टीकरण के लिए बनाया था। और मैंने सवाल पूछा कि दान की हुई वो रकबे की जमीन दिखा दें कि कौन से किसने दान दिया, कब खरीदा गया, या यहाँ पर बैठे जो लोग उसके पक्षकार बन रहे हैं वो मुझे रकबा नंबर बता दें कि किस रकबे पर वहां पर बवाल हो रहा है। रकबा नंबर बताएं हम, तो मैं मानूंगा कि ठीक है। इन लोगों को मोहम्मद आरिफ किदवई, का भी हक है। अगर है हिम्मत तो बताइए रकबा नंबर, अगर है हिम्मत तो प्रस्तुत कीजिए दस्तावेज, या फिर स्वीकार कीजिए कि औरंगजेब ने 1969 में काशी में और 1970 में मथुरा में मंदिरों को तोड़वाया था। स्वीकार कीजिए। ऑडियो खोलिए, मोहम्मद आरिफ किदवई का ऑडियो खोलिए। जी रहे हैं। हाँ, और हिंदुस्तान में ही रहेंगे। हाँ। जो हमारा यहाँ का हिंदुस्तान में रहिए, हिंदुस्तान से कोई निकाल नहीं रहा आपको, लेकिन सवाल यह है कि आप कोई अगर दस्तावेज है तो उसे प्रस्तुत कीजिए। जो अश्विनी शाही टीवी पर बैठ के, अश्विनी शाही टीवी पर बैठ के खुले तौर से आपको चुनौती दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात, मोहम्मद आरिफ किदवई, अश्विनी शाही टीवी पर बैठ के खुले तौर पर आपको चुनौती दे रहे हैं। रकबा नंबर पेश कीजिए, दस्तावेज दिखाइए। अगर दस्तावेज नहीं है तो स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए कि औरंगजेब 1969 1970 में मंदिरों को तोड़वाता था। स्वीकार कीजिए ये बात। 1669 और 1670 स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। और 1699 में जो हुआ औरंगजेब ने जो करवाया उसे स्वीकार कीजिए। मंत्री कह रहा है कि क्या कहते हैं वो मंदिर है और मंदिर है। नहीं, ओम की आकृति मिलना, डमरू मिलना, ये सब क्या है? ओम की आकृति मिलना, डमरू मिलना, सब क्या है? एक एक करके कोर्ट ने कहा कि जगह तो वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है, तो आपने वहाँ पे मस्जिद का श्रद्धा आस्था का विषय है, इसलिए वो मस्जिद को दे दी गई। आप लोगों को कोर्ट को मानना नहीं है, कानून को मानना नहीं है, सिर्फ अपना काम करना है। मथुरा का मतलब काफी हो गया। देखिए, कोर्ट को माना, कोर्ट के फैसले को माना, तभी राम मंदिर बन पाया। कोर्ट के फैसले को माना तभी राम मंदिर बन पाया। फैसले से आया है कि हम उस फैसले को मैंने नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने माना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही आपको मानना चाहिए। मोहम्मद आरिफ क्यों मान? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं मुतासिर नहीं हूँ, मैं उसको मान रहा हूँ, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपके जो रंजन गोगोई जी को राज्यसभा मिल जाती है, क्यों मिल जाती भाई इनको? एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आपने जैसे ही ये तो महामहिम राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। महामहिम राष्ट्रपति जी का विशेषाधिकार है साहब। याद है, महामहिम, आप लोगों को याद नहीं रहता है। रंगनाथ नहीं, हमें याद है। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, कह दीजिए। मोहम्मद आरिफ किदवई, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? गलत बात मत बोलिए। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते क्या? याद आप करिए। मोहम्मद आरिफ किदवई, हमसे सवाल पूछने वाले आप नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते क्या? कोर्ट आपका है, सुप्रीम कोर्ट आपका है, सब कुछ आपका है। सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं भाई। अगर नहीं, देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं मानते बताइए? उसके बाद आप लोग दौड़ा माना है तभी बाबरी मस्जिद दिया, नहीं माना होता तो नहीं देते। और मार आप रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। मानते भी हैं ये वही लोग हैं, मानते हैं लेकिन और मानते भी नहीं है। मानते हैं और मानते भी नहीं है, ये बताइए। ठीक है, उस दिन क्या करेंगे भाई? जिस दिन आपका हो गया भरत सिंह को आप ही का हक है यहाँ की सत्ता में, भरत सिंह और का हक नहीं है। भरत सिंह,
खुश तो हैं आपके हिंदुओं के पक्ष में फैसला आ रहा है, आपकी पार्टी, आपके नेता? के पक्ष में आए तो भी मैं खुश हूँ, शिवम भाई आपके पक्ष में आएगा तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि हम सब इस देश के नागरिक हैं। हाँ। और बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। हाँ। एनडीए, नेशनल डैमेज अलायंस, जिसका नाम एनडीए है, ये पूरे देश में आज डैमेज कर रही है, भाई भतीजेवाद से लेके पार्टियों तक। और आप देखिए कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, जितने भी इनके जितने भी शासित राज्य हैं, वहां पे दंगे भड़काने की पूरी तरह से साजिश रची जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं ये कामयाबी भी होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा ये सीधा सीधा आरोप है, आपके चैनल पे बैठा हूं, नेशनल चैनल है, और मैं इस पे सीधा आरोप, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं अश्विनी जी, आप लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं और वो सिर्फ वोट के लिए, और चुनाव को देखते हुए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जहां जहां आपकी राज्य है वहां पे ही सब हो रहा है? क्योंकि प्रशासन की जवाबदारी संभालना आपका काम है और आप संभाल नहीं पा रहे हैं। चाहे वो हरियाणा ले लीजिए, चाहे वो मणिपुर ले लीजिए, वो महाराष्ट्र में ले लीजिए, हर जगह जो है इसी तरह से जो है आप लोग दंगे भड़काने की साजिश रच रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें आम नागरिक पिसी जाती है। कौन दंगे भड़काने की साजिश रच रहा है सर? भाजपा अश्विनी शाही। कौन से दंगे करवा दिए बीजेपी ने? अश्विनी शाही कौन से दंगे करवा दिए? मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में कौन कर रहा है? मणिपुर में कौन? अब मणिपुर के बीच में ले आए, मामला काशी का चल रहा है, मथुरा का चल रहा है, मणिपुर के बीच में ले आए। हमने आपको मणिपुर मुद्दे पर बुलाया क्या आज? हमने आपको काशी मथुरा पे बुलाया, मणिपुर पे बुलाया? मणिपुर पे भी डिबेट कर चुके हैं कई, मणिपुर पे भी डिबेट कर चुके हैं, लेकिन ये आपका विधायक दंगे करवा रहा है, ये दंगे कोई कर नहीं रहा है। ये मोहम्मद खान जो है आपका कांग्रेस का विधायक है भरत जी, वो करा रहा है दंगे, वो करा है उनके लिए। ये भाजपा कर रही है, खींच कर दंगाइयों को निकाल रहे हैं, हम लोग घरों से निकाल रहे हैं और मणिपुर में भेजे जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। वो भाजपा कर रही है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, देखिएगा ये भाजपा पूरे देश में दंगा कराने की साजिश रच रही है। हिंदू मुसलमान का एक तरह से ये दंगा करवाना चाहती है। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है भाजपा के लिए। जो है शिवम जी, ये जो है देखिए महाराष्ट्र में देखिए क्या स्थिति करवा रही है। सदन में भी बोला, व्यक्ति को बाहर भी बोला, प्रोटेक्शन दिया जाता है। वो जो महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहता है, कैसे कहता है भाई बताइए मुझे? भागलपुर जो साईं बाबा के बारे में अपशब्द कहता है, ये सारे भक्त ऐसे जो साईं बाबा को मानते हैं, वो भीड़े को गिरफ्तार नहीं कर सकते और उसको प्रोटेक्शन देते हैं, और उसके बाद में चले जाएंगे हरियाणा में। 2 दिनों से हरियाणा जल रहा है, उसमें आपको शुद्ध नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते हैं, और आप मणिपुर में पिछले 90 दिनों के ऊपर मणिपुर जल रहा है, उसका क्या करेंगे आप लोग बताइए ना। तो ये शिवम जी, ये सोची समझी भाजपा की रणनीति है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे भड़काओ, और इसका जो है वोट का जो है और कुर्सी का लालच जो है इनको कहां लेके जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। ये पूरे देश में वोट के लिए और सिर्फ कुर्सी के लिए ये दंगा करवाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। संदीप मिश्रा साहब, अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर कि ऐसा ही सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पहले लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई अंजुमन इंतजामिया कमेटी को कि आप हाई कोर्ट जाइए, किसी निचली अदालत में जाके इस पूरे मामले को वहां पर सुनवाई करवाइए। अब हाई कोर्ट से फैसला है तो अब सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा चले गए हैं, तो वो सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरारी रखेगा सुप्रीम कोर्ट? ऐसे में क्या आगे संभावना डेवलप होती है? देखिए, अभी इन लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन तो हमारे बीच में जाएंगे, मैं शादी नहीं कर दिया हूँ। तो अभी मैटर होता है, ये हम लोगों को देखनी होगी। लेकिन मैं जो पहले कह रहा हूँ आपसे कि इनको कोर्ट के सामने सेटिस्फाई करना पड़ेगा मुस्लिम पक्षकार को कि सर्वे से इन्हें नुकसान क्या है, या इन्हें कहने का मतलब कि जो ढांचा है या अंदर जो शिवलिंग है या जो मंदिर है या मस्जिद है, जो भी ये कह रहे हैं,
उसको नुकसान क्या हो रहा है, एक आकुलर सर्वे होने से ये इनको सर्टिफाई करना पड़ेगा। और अगर विपक्षी इस चीज को सर्टिफाई करने में सक्षम होते हैं तभी सुप्रीम कोर्ट से इन्हें कोई रिलीफ मिलेगी, अन्यथा जो है इन्हें उल्टे पैर वापस वाराणसी जाना पड़ेगा और वाराणसी कोर्ट के आदेश के हिसाब से सर्वे में सहयोग करना पड़ेगा। अरे ये मोहम्मद आरिफ किदवई, आप सेशन कोर्ट को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, आप हाई कोर्ट को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट को आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे? तो मेरा राइट नहीं बनता क्या मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मुझे न्याय लगता मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन आप कोई ऐसी ठोस दलील तो रखिए कोर्ट में। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूं। आप कोर्ट में दलील नहीं रख पा रहे क्योंकि आपके पास फैक्ट ही नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट आपके पास क्या फैक्ट है? 1669 में काशी में मंदिर को तोड़वाया था औरंगजेब ने, इस बात को स्वीकार कर लीजिए, क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वाया काशी में और 1670 में मथुरा में तोड़वाया, इस बात को स्वीकार कीजिए, क्यों बेमतलब की लड़ाई लड़ रहे हैं? जो विवादित ढांचा उसे हिंदुओं के नाम कर दीजिए। कैसे कह रहे हैं? हाँ, हुआ है ना, हुआ है, साक्ष्य है, साक्ष्य है, साक्ष्य है, त्रिशूल, डमरू, ओम की आकृति, ये सब साक्ष्य है, ये सब साक्ष्य हैं। एक ढांचे के अंदर, एक अवैध ढांचे के अंदर, एक अवैध मस्जिद के अंदर डमरू क्या कर रहा था बताएंगे आप? एक अवैध मस्जिद के अंदर डमरू क्या कर रहा था? एक अवैध मस्जिद के अंदर डमरू क्या कर रहा था बताइए ना? एक अवैध मस्जिद के अंदर ओम की आकृति, स्वास्तिक का निशान, सब क्या कर रहे थे वहां पर? क्या जरूरत थी? वहां पर मैं जो बता रहा हूँ आपके हिसाब से अगर साक्ष्य है तो दिखाइए, नहीं आप मेरी मानिए। वीडियोग्राफी हुई थी उसकी, पूरे देश ने देखी है वो आकृतियां, वीडियोग्राफी हुई थी और पूरे देश ने उन आकृतियों को देखा है। मोहम्मद आरिफ किदवई, झूठ मत बोलिए नेशनल चैनल में बैठ के, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं नेशनल चैनल में बैठ के। हमें जरूरत नहीं झूठ बोलने की। वीडियोग्राफी को पूरे देश ने देखा है और सुदर्शन न्यूज ने उस वीडियो को प्रमुखता से दिखाया है। ये बात कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया, आप साक्ष्य दिखाइए, कौन सा रकबा नंबर आप बताइए, वो तो आपके पास है नहीं। कहा सुनी जो इतिहास की कहानियां मत बताइए यहाँ पर। अश्विनी शाही जवाब देंगे, आप बताइए। अश्विनी शाही आप बताइए, औरंगजेब ने साक्ष्य दिखाइए, औरंगजेब आप साक्ष्य दिखाइए ना, आपके पास क्या साक्ष्य है? आपके पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारे पास साक्ष्य है और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा रहा है वो साक्ष्य। अश्विनी शाही, अश्विनी शाही। अरे एक आरिफ भाई देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, स्कॉलर हैं आप, तो इसका मतलब है कि आपको पूरी जानकारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरंगजेब का सचिव था इनायतुल्लाह खान कश्मीरी, और जो उनके मिनट्स लिखता था, औरंगजेब की जो मीटिंग होती है अभी भी कहीं मिनट्स लिखे जाते हैं, वो मिनट्स कौन लिखता था? मुस्तैद खान लिखता था। उसने आलमगीरी एक लिखा है, किताब है वो। आलमगीरी आज भी कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी में रखी हुई है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1669 में ये मस्जिद गिराने का आदेश किया गया था औरंगजेब के द्वारा, वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वहां पर आलमगीरी। और स्टेट ऑफ इंडिया में भी ये जिक्र आता है इसका, लेकिन हम औरंगजेब की किताब पर भरोसा करते हैं। आलमगीरी जो थी उसके मिनट में ये मुस्तैद खान ने लिखा हुआ है कि 2 सितंबर 1669 को ये मस्जिद गिरा दी, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई, गिरा दी गई, उसके बाद मंदिर बनाए गए। तो अब जो मैंने ऐसी कोई किताब तो पढ़ी नहीं, लेकिन मैं जरूर पढ़ूंगा। आपने लेकिन जो आप बोल रहे हैं नाजायज बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और नाजायज चीज को नाजायज ही बोला जाएगा। ठीक है, अश्विनी शाह जी शुक्रिया आपका, भरत सिंह जी आपका शुक्रिया, सदय मिश्रा आपका शुक्रिया, मोहम्मद आरिफ किदवई साहब हमारे साथ थे, मुस्लिम स्कॉलर आपका भी शुक्रिया। फैक्ट को बना कीजिए सर, आपके सामने फैक्ट प्रस्तुत किया, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। तो मेवात पर दंगे, ज्ञानवापी पर मरहम, क्योंकि अब काशी के साथ साथ मथुरा की भी मांग देश में शुरू हो गई है। और मथुरा से जो सांसद है हेमा मालिनी, उन्होंने खुद ये मांग कर दी है कि अब मथुरा को लेकर भी एएसआई सर्वे होना चाहिए। तो वहीं हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की मंजूरी दी, तो वहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में एएसआई सर्वे को चुनौती दिए जाने की बात कही है। इसी के साथ रण क्षेत्र में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।